गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम का पूरा चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज पहले 13.1 था यानी 13.1 था, और अब जो है बहुत सारे चैप्टर में से, सिलेबस में से आप देखेंगे कुछ चैप्टर को घटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया, तो उसके कारण ये अब हमारा 12.1 है। 12.1 एक्सरसाइज 12.1 हमारे साथ बने रहेंगे। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बोल रहा है दो घन है, दो घन को आपस में एक साथ जोड़ दिया गया है। आइए हम लोग पहले दो घन बनाने सीख लेते हैं। ऐसे 3 ठो लाइन खींचेंगे, 3 लाइन देने के बाद बीच से हम लोग फिर से लाइन देंगे और यहां पे देंगे। अब इस तीनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, फिर यहां पे भी इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, लाइन ज्वाइन होने के बाद यहां से इसको यहां मिला देंगे। ये हमारा फिगर बन गया। बोल रहा है दो घन है और दोनों घन को हम आपस में जोड़ देंगे और उसका आयतन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है कितना, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे घन का आयतन के फॉर्मूले के बारे में, ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इधर क्यूब है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट में आएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं तो किसका क्यूब है 64, 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। यानी 4 को हम लोग जब 3 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर निकल गया। आइए ए यानी कि इसका मान, इसे हम लोग ए मानेंगे, तो ए का मान आया हम लोगों का 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 4 है, यानी आधार 4 हो गया, और ये भी अपना 4 हो जाएगा यहां से यहां तक क्यूब के लिए, फिर यहां से यहां क्यूब के लिए 4, इसकी ऊंचाई भी 4 हो जाएगी, आधार भी 4 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसकी लंबाई, ये लंबाई ये 4 और ये 4 मिलकर के 8 बन जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का मान टोटल 8 सेंटीमीटर हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है जब हम दो क्यूब को आपस में मिला दिए तो एक क्यूबॉइड बन गया, यानी कि घनाभ बन गया। अब हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला शायद पता होगा, फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुना L का मान यहां हमारा 8 हो जाएगा, L बराबर हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर 4 सेंटीमीटर। आइए बनाते हैं, 8 गुने 4 प्लस B का मान 4 है, गुने 4 गुने 4 गुने 8, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 गुना 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32, 32 और 32 64, 64 और 16 ऐड करेंगे तो आपका 80 आएगा। ठीक है, आइए 2 गुना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 80 से 2 को गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर बन गया। अब आइए हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, इसको अच्छे से आप लोग उतारिए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलनाकार अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। बोल रहा है कि एक अर्धगोला है, नीचे हमारा एक अर्धगोला दिया हुआ है, ये देखो जी, ये हमारा अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित यानी कि इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। हम लोग बेलन भी बनाते हैं स्केल की मदद से। ये भी आ रहा हमारा बेलन। ठीक है, ये हमारा बन गया बेलन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बर्तन का जिसके ऊपर अध्यारोपित है व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और उस बर्तन का 13 सेंटीमीटर व्यास यानी कि ये डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर। डायमीटर अपना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको हम बताए थे डी का मान जितना दिया रहेगा आर का मान उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहां तक का मान आपका रेडियस का मान 7 सेंटीमीटर निकलेगा। जब ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर निकलेगा अपना 7 सेंटीमीटर। पूरे की ऊंचाई दे रखी है, पूरे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। पूरे की ऊंचाई 13। आप ध्यान से देखेंगे ये एक अर्धगोला है, ये एक बेलन है। यहां से पूरे खिलौने की ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जब 7 हो गई यानी इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो गई, तो आप बताएंगे ये हमारा यहां से यहां तक 7 हो गया। अब जो बाकी रेस्ट बचेगा उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इनर सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो इनर सरफेस एरिया या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इसका अर्धवृत्त का कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया हम लोग को लिख करके जोड़ देना है। यानी कि वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। आपको पता होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2πr/h क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr²। कोई दिक्कत है? अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो सबका मान रख देंगे और आसानी से बना लेंगे, और दूसरा तरीका है कॉमन निकाल लेंगे। फॉर्मूला नहीं, कॉमन निकालेंगे, वो सबसे ही आसान तरीका और शॉर्ट तरीका होता है। तो आप क्या क्या मिल रहा है, 2π और r मिल रहा है, 2πr 2πr मिल रहा है, कॉमन निकालिए। यहाँ बचा क्या, h प्लस और यहाँ क्या बचा, सिर्फ r बचा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। 2 गुना पाई का मान आप जानते हैं 22/7, r का मान हमारा निकला है 7, h का मान, h यानी इसकी ऊंचाई 6 प्लस r का मान 7।
कोई दिक्कत? चलिए बनाते हैं। 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हमेशा लिखते चलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं यहां से 7 और 7 कट गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए और जो आ जाएगा वो हमारा आंसर। आप अच्छे से गुना कर लेंगे आराम से। देखिए 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 44 और इसको 13 से गुना करेंगे। 52 के 2 हाथ में बचे 5। आइए इसको गुना करते हैं। 4 को 3 से गुना करेंगे 12 हाथ में बचा 1, 4 3 12 और 1 13। फिर इसको गुना करेंगे 4 और 4 ऐड करेंगे 2 7 5 यानी 572। 572 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से इसको उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक खिलौना है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि एक शंकु है, ये हम लोग शंकु यहां बना रहे हैं। एक शंकु है और ये जो शंकु है ये हमारे एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का आप मतलब जान रहे हैं कि इसके ऊपर है। ये हमारा बन गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या हमारा दिया हुआ 3.5। खिलौने का त्रिज्या 3.5। यहां से यहां तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं यहां से यहां तक 3.5 तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद खिलौने की पूरी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, पूरी ऊंचाई दी है तो आप क्या इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे? आइए शंकु की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए ये पूरा 15.5 है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी 3.5 यानी 3.5 दिया है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हम लोग यहाँ पे माइनस करके आपको दिखाते हैं। 3.5 5 में 5 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2 और यही बचा 1 यानी कि 12 बचा है। कोई दिक्कत है? इसकी ऊंचाई हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई शंकु की। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। तिर्यक ऊंचाई यानी ये जो लंबाई है इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई यानी इसमें स्लांट हाइट कहते हैं, इसे ज्ञात करना है। तो सबसे इसे हम लोग एल लिखते हैं। एल बराबर कितना होगा? आइए हम लोग देखते हैं निकाल करके। एल बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एल बराबर √h² प्लस r²। आइए h का मान कितना दिया है? तो 12 प्लस r का मान 3.5 इसका स्क्वायर। 3.5 को क्या हम और शॉर्ट बनाने के लिए 7/2 लिख सकते हैं। इसको अगर भागा देंगे तो आप 3.5 ही आएगा, 3.5 ही आएगा। इसको और शॉर्ट बनाने के लिए हम 7/2 यहां यूज करते हैं। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। ठीक है,
आइए हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 है 1 17, 4 कम 4 और 1 5, 576 प्लस 49, ये हमारा इसका एलसीएम निकलेगा। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 625/4 और ये हमारा सब निकला। उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो ये 625 किसका स्क्वायर है, तो आप बताएंगे 25 का स्क्वायर है, और 4 किसकी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। आप जब 2 से 25 को भागा देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा सब सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से हमारा सेंटीमीटर में आएगा। अब आगे की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइए यहां सॉल्व करते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, किसका क्षेत्रफल, 2 फिगर बन रहा है, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु यानी कि कौन, CONE कौन, CSA ऑफ कौन एंड एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हैं πRL, और πRL प्लस क्या बोला गया क्वेश्चन में, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और अर्धगोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं 2πr²। आइए सॉल्व करते हैं। कॉमन जो निकलेगा निकाल लेंगे। पहले तो देखेंगे आप पाई कॉमन आ रहा है और r भी आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ पाई आप निकल गया बाहर, बचा क्या l, और यहाँ पे 2r। सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 गुना r का मान 3.5, शॉर्ट करने के लिए 7/2 लिखते हैं, 7/2 यहां से कट जाएगा, इसी के लिए l का मान हमारा आ गया 12.5 प्लस 2 गुना r का मान 7/2, ठीक है। अब इससे हम लोग यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। यहां से आप देखो तो ये 7 और ये 7 कट गया, ये 2 से 22 हमारा 11 बार में कटेगा, कोई दिक्कत है। आइए यहां से ये 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा 12 में 7 को ऐड करना, ऊपर में सिर्फ बचा आपका 11 गुना, और 12 में 7 जब ऐड करेंगे 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए गुना करते हैं, 19.5 को 11 से गुना करते हैं, 5 9 1 गुना 5 9 1 5 9 और 5 14, 10 और 1 11, 1 और 1 2, एक अंक के बाद तो इधर एक अंक पहले लगा देंगे, ठीक है। हमारा आ गया कितना, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सब रफ काम है, रफ वर्क है, इसको आप अच्छे से उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको तेजी लग रही है कि आज आप सर बहुत तेज बता रहे हैं, तो वीडियो को रोक करके अच्छे से आप देखकर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, एक अच्छे तरीके से हम इसे बनाएंगे।
चलिए आइए देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक घन अब है, सॉरी घन है, घन की तस्वीर को बनाने दी, घन की फिगर को बनाते हैं। एक घन है, घन है, घन दे रखा है और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि यहां पे एक अर्धगोला रखा है। ये देखिए यहां से यहां तक टच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया फिगर, फिगर बन गया। बोला इसकी, आप जानते हैं घन में सब बराबर होता है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 7, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास का मान दिया है, डी का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, डी बराबर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न में बोला जा रहा है कि, प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब जो है उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और आगे बताते हैं। आइए देखिए क्या बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस, क्वेश्चन में ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल बराबर ठोस का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यहां अर्धगोला बन रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप देखेंगे ये हमारा क्यूब बना है, ये हमारा हेमिस्फीयर बना है, यानी अर्धगोला बना है। तो एक ही सरफेस पर दो बार सरफेस आकर के मिल रहा है और ये जो हमारा सरफेस बन रहा है ये गोल है, वृत्ताकार है। तो इस वृत्ताकार को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, यानी अर्धगोले की आधार माइनस करेंगे हम लोग क्या, अर्धगोले का आधार, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार क्या बन रहा है, तो एक वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। घन का होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका ये कौन सा आकार बन रहा है, तो ये वृत्ताकार बन रहा है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल बन रहा है। तो सर्कल के एरिया को हम लोग घटाएंगे, यही पे घटा लेते हैं, बहुत इजी बनेगा। 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो सिर्फ बचेगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। 6 इंटू ए बराबर यानी कि 7 दिया हुआ है, 7 गुना 7 प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर, ये हमारा 7 दिया हुआ है, 7/2 गुना 7/2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करते हैं। यहां से 7 और ये 7 हमारा कट गया, ये 2 से यहां कटेगा 11 बार में, क्या क्या बचा, तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49 को 6 से गुना करेंगे 54, 5 24 5 29 294।
294 प्लस यहाँ क्या बचा जी, तो 11 को 7 से गुना करेंगे 77/2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, 2 से इसको गुना करिए, 8 9 दूनी 18, हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, इधर हमारा 77 बचता है। ऐड करेंगे 8 7 15, 8 7 15 1 16, 5 और 1 6/2। डिवाइड करेंगे तो 2 से 665 को कटाएंगे तो 3 बार में 6, 3 बार में 6, 2 बार में 4 और यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। अच्छे से देखिए और उतारेंगे। इसे मिटा देते हैं। अब ये हमारा पार्ट 1 समाप्त हो गया। टोटल इसमें 9 प्रश्न दे रखे हैं। आइए 5वां प्रश्न भी बना लेते हैं। चार क्वेश्चन बन गया है, 5वां क्वेश्चन बना लेते। बहुत ही इजी प्रश्न है 5वां नंबर में। आइए पहले ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। 5वां नंबर में बोला है, एक घनाभ ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट करके एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सेम फिगर बनाएंगे। इस पिछला क्वेश्चन में हम लोग जो बनाए थे वो एक घन की फिगर बनाए थे, और घन बना लेते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। घन में आप देखे होंगे कि हम लोग घन में इसके ऊपर एक अर्धगोला को रखे थे, इसके ऊपर एक अर्धगोले को रखे थे, लेकिन इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस अर्धगोले को इसके नीचे रखना है, यानी कि यहां से फिगर थोड़ा हमारा टेढ़ा बनेगा, आप मैनेज कर लेंगे। ये देखो जी, ये हमारा बन गया फिगर। इसको अच्छे से आप लोग बनाएंगे पेंसिल की मदद से, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। इस बार बोला जा रहा है कि ये हमारा एक फिगर है, क्यूब है, घन है, और इसके अंदर से एक अर्धगोला को काट करके निकाल लिया जा रहा है। तो बताइए, क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बच जाएगा, निकालने के बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ना कुछ डायमीटर दिया है ना कुछ एक लेंथ दिया है, तो लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। ये इस एरिया को हम लोग L मान लिए, इसकी लंबाई को L मान लिए। जब इसकी लंबाई L हो गई तो व्यास की भी लंबाई L हो जाएगी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, फिर वही करेंगे, आधार इसमें लिए थे तो फिर से इसके बेस की ये इसकी ऊंचाई ये इस एरिया को हम लोग घटा लेंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हैं, घन का होता है 6a², ठीक है। 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। आइए माइनस करते हैं, 6a² प्लस πr²। आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोल रहा है,
यहां से हम लोग हटा दिए तो 6a का मान कितना दिया है l, यानी 6l स्क्वायर प्लस पाई का मान आप जानते हैं 22/7। पाई का मान रहने देते हैं, आंसर में पाई के टर्म में ही दिया होगा शायद। अब गुना l/2 का स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर है तो l/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 6l स्क्वायर प्लस पाई l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा और 4 के एक के पे हमने 4 बार में 6 से गुना करेंगे, 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है तो आप बोलेंगे सर l कॉमन आ रहा है, l को हम लोग कॉमन निकाल देंगे और l को कॉमन जब निकाल देंगे नीचे में हमारा 4 को भी कॉमन निकाल देते, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ कितना बचेगा तो 24। एक सेकेंड, इसका आंसर पहले देखिए किस टर्म में है। आंसर कहाँ है जी, 1 मिनट, आंसर पहले चेक करते हैं किस टर्म है, पाई के फॉर्म में है कि नहीं है। हाँ, पाई के टर्म में ही है आंसर। चलिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को बाहर निकाल दिए और l मिल रहा है तो l स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। जब l स्क्वायर यहां से बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 24 बचा और प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचा तो पाई बचा और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गया। टोटल 9 प्रश्न है, 5 तक बन गया। अगले पार्ट में हम लोग अगले प्रश्न को डील करेंगे। यहां तक आप लोग अच्छे से उतारेंगे। चलिए अच्छे से देखिए और उतारिए।